हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करना सीखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। मैं इससे पहले भी रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर कुछ वीडियोज बना चुका हूं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर इस टाइप के 4 पार्ट हैं हमारे पास। हम इनको बारी बारी से सोल्व करेंगे। हमारा पहला पार्ट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। और x कैसा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन x 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हुआ, देखिए यहाँ पर जब हम 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, मतलब उस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना है? अब हम डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे? इसके लिए y इज इक्वल टू, तो इसको हम एफ एक्स भी बोल सकते हैं और बाई भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके हम फैक्टर बना लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिलेगी x प्लस 1। जब भी रैशनल फंक्शन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर कॉमन होते हैं तो उनको कैंसिल करना है। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास x प्लस 1। ये हमेशा डिफाइंड होगा। तो अब हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट माइनस एक्सेप्ट 1। x इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सब के लिए ये डिफाइंड है। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट का मतलब है 1 को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि 1 के लिए ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका डोमेन ये आ गया। अब हम निकालेंगे इसकी रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ पर x को आइसोलेट करना है। और देखिए, जब हम यहाँ से x को आइसोलेट करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 1। और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमें यहाँ से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन जब हम 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? y मिलेगा हमें यहाँ से, देखिए 2। इसका मतलब रेंज में 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो रेंज क्या हुई फिर? रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये मैंने लिखा है, वैसे लिखते हैं इसको r माइनस 2। ये आ गई हमारी रेंज। 2 को छोड़ के सेट ऑफ रियल नंबर, ये रेंज है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो 1 है वो रियल नंबर तो है, लेकिन डोमेन से बाहर हो गया है। यहाँ पर 2 देखिए को डोमेन में तो है, लेकिन वो रेंज से बाहर हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। तो देखिए, हमें पता है मोड हर नंबर का निकल जाता है, चाहे वो रियल हो, माइनस हो, प्लस हो, रियल हो, रैशनल हो, सभी का मोड निकल जाएगा, क्योंकि x सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। या एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अगर ये इसके लिए डिफाइंड है तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा इसका सेट ऑफ रियल नंबर r। अब देखिए रेंज कैसे निकालनी है। रेंज का मतलब इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी एफ एक्स की, जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स होंगे। जब हम x की इमेज अंडर f देखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट एसोसिएट हो जाएंगे? एलिमेंट्स यहां से मिलेंगे,
यहाँ से देखिए मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब हम उसको माइनस, यहाँ देखिए माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर नंबर माइनस हो जाएगा। मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर अगर हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो इज ऑलवेज, ये नेगेटिव हो जाएगा जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्या मतलब होगा कि पॉजिटिव वैल्यू कोई भी नहीं मिलेगी। तो रेंज क्या आएगी फिर हमारी, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, और जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि जीरो का मोड जीरो होता है, और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा इस केस के लिए। ऐसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं x के लिए अगर x जीरो हुआ तब ये जीरो रहेगा, और यहाँ पर x के लिए जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मैंने लिखा है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और यहाँ पर नॉन पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएंगे और जीरो को इंक्लूड कर ले तो सारे नॉन पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव कोई नहीं होगा, जीरो या नेगेटिव नंबर ही आएंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर क्या है देखिए, जब कोई भी एक्सप्रेशन रूट के अंदर होता है तो उसको पॉजिटिव होना पड़ता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव होना पड़ता है। और अगर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे तो यहीं से हम x की वैल्यू रहेगी वन, और ये इसका डोमेन हो जाएगा, एक से बड़ा, एक से बड़ा, और इसी से ही हम रेंज निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एक्सप्रेशन अंडर रूट शुडंट बी नेगेटिव, सो फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन पुट द एक्सप्रेशन विदाउट रूट greater than equal to 0, that is x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन वन। देयरफॉर डोमेन क्या आएगा, डोमेन का तो मतलब ही यही है x की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो एक और आगे इन्फिनिटी तक एक इंक्लूड हो जाएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल में, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसकी रेंज। सो टू फाइंड रेंज, तो देखिए हमने अभी लिखा था x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या चीज़ है, ये y है, मतलब y इज इक्वल टू x माइनस वन, तो ये भी जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए। तो ये y भी जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो रेंज क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ी। देखिए यही तो है। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये आ जाएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल जीरो के लिए, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर अगर मोड एक्स माइनस वन है तो मोड तो सभी नंबर्स का मिल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर एफ एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन and since modulus of real number is uniquely defined for all x belong to R, R means set of real number, therefore the function f(x) is defined for all x belong to real number, therefore domain of f(x) is equal to सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये इसका डोमेन आ गया। अब रेंज क्या आएगी, तो रेंज यहाँ से देखिए, इसका मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू मोड x माइनस वन, और ये आया
मोड हमेशा पॉजिटिव होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। जब x की वैल्यू 1 आएगी तो y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो रेंज 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रहेगी। और देखिए रेंज का मतलब मैंने क्या बताया कि y की वैल्यूज क्या आएंगी। तो सिंस मोड x माइनस 1 विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। देयरफॉर इट्स रेंज इज इक्वल टू 0 हो सकती है, इसलिए हमने इसको क्लोज इंटरवल में रखा और अप टू इन्फिनिटी, और यही इसका आंसर आएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना सीखा फंक्शन का। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।